Hello students, today we are going to solve few questions based on trigonometry, and these questions came in the previous years of IIT JEE exams, main and advanced. ओके ना, तो पहला क्वेश्चंस देखते हैं. नाउ क्वेश्चंस में क्या है कि साइन थीटा का वैल्यू हाफ है और कॉस फाई का वैल्यू 1/3 है. थीटा एंड फाई बोथ आर एक्यूट एंगल्स, ये भी बोल दिया. देन यू हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाई. यहाँ पर थीटा प्लस फाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, वो इंटरवल निकालना है जहाँ पर ये वैल्यू लाई कर रहा है. तो यहाँ पर देखते हैं, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू अगर हाफ है तो वी नो दैट थीटा शुड बी 30 डिग्री, तो थीटा जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा. और दूसरा यहाँ पर देखते हैं कि कॉस फाई जो है वो 1/3 है. तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1/3 एक ऐसा नंबर है जो हाफ से छोटा है और ज़ीरो से बड़ा है. ठीक है ना, तो कॉस ये 1/3 की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस फाई, और हाफ की जगह लिख सकते हैं कॉस ऑफ 60 डिग्री, और यहाँ पर कॉस 0 की जगह लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 डिग्री. और हम लोग को क्या पता है, कॉस जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 90 के बीच में. तो अगर यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन ले लेते हैं कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स 90, तो ये हो जाएगा 90 ग्रेटर देन फाई एंड ग्रेटर देन 60 डिग्री. तो ये जो फाई है इसका रेंज कैसा आ गया, ये जो है 90 से छोटा है और 60 से बड़ा है. तो ये एंगल 90 से छोटा और 60 से बड़ा है. ठीक है ना, अब इसका नाम 2 देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास है थीटा 30 डिग्री. अगर इस थीटा जो 30 डिग्री वैल्यू है इसको ऐड कर दे ऑल साइड्स में, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 90 डिग्री लेस दैन थीटा प्लस फाई और लेस दैन 120 डिग्री. तो थीटा प्लस फाई का जो वैल्यू है वो 120 से लेके 90 के बीच में होगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं π/2 का मतलब 90 है और 2π/3 का मतलब 120. तो नाउ यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शंस बी फॉर बॉम्बे. तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शंस. होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है. यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन रैशनल क्वांटिटी देता है. तो आप क्वेश्चन देख के ही आप पता कर सकते हो कि यहाँ पर ये दोनों एंगल जो है फिक्स्ड है, 15 करके इक्वल एंगल है. तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2 साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, और यहाँ पर एक 2 नहीं था तो 1/2 कर देते हैं. तो 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री, और सारे बच्चे जानते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2. तो नाउ आंसर आ गया 1/4, और ये एक रैशनल क्वांटिटी है. तो आउट ऑफ, और ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन से, तो बाकी ऑप्शंस आपको चेक नहीं करना है. ठीक है ना, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस आवर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज कैलकाटा. नाउ यहाँ पर देखते हैं, ये जो क्वेश्चंस है ये 2005 जेई मेंस का क्वेश्चन है. यहाँ पर ऑर्डर पेयर अल्फ़ा बीटा बताना है. यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा जो है -π से +π के बीच में है, और ये दो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो ऐसा कितने सारे अल्फ़ा बीटा का पेयर बन सकता है. तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि अल्फ़ा का जो रेंज है वो π से -π के बीच में है, और बीटा का जो रेंज है वो भी π से -π के बीच में है. तो इनको अगर ऐड कर देंगे तो वी आर गेटिंग दिस रेंज इज़ 2π to -2π, और इसका इक्वेशन 1 नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 2, और यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर देते हैं. तो नाउ अगर हम लोग फिर से लिखते हैं -π लेस देन अल्फ़ा लेस देन π, और अगर माइनस बीटा लेते हैं तो इसका वैल्यू भी -π से +π के बीच में ही लाई करेगा. ठीक है ना, और ये दो इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो देन अगेन वी आर गेटिंग -2π लेसर देन अल्फ़ा माइनस बीटा लेसर देन 2π. ठीक है ना, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का जो रेंज है ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं. ठीक है ना, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं. ठीक है ना, तो ये वैल्यू जो है -2π से +2π के बीच में है, और ये वैल्यू जो है ये -2π से ये भी +2π के बीच में है. ठीक है ना, तो नाउ यहाँ जो इक्वेशन दिया है cos अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लोग को क्या पता है कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में cos जो है वो 0 हो जाता है, और cos 1 कहाँ होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में. तो ये 0 पे होगा,
प्लस और माइनस 2 पाई आने से 1 होगा, प्लस और माइनस 4 पाई पे 1 होगा, इन दिस वे। लेकिन अगर आप अल्फ़ा माइनस बीटा का रेंज देखेंगे तो ये माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई के विद इन होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 0 एक ऐसा एंगल है जो माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई के बीच में। अब यहाँ पर इक्वल टू साइन है नहीं, तो ये प्लस माइनस 2 पाई ऑप्शंस आंसर में नहीं आ सकता। तो नाउ एक्सेप्टेड आंसर इज अल्फ़ा माइनस बीटा शुड बी 0। तो नाउ वी कैन से दैट अल्फ़ा इक्वल टू बीटा। तो ये एक हम लोग के पास आंसर आ रहा है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर एंगल है। सेकेंड इक्वेशन आप देखिए, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका वैल्यू 1/e है। तो नाउ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 1/e। अब अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल है, तो ये हो गया कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/e। क्योंकि अल्फ़ा और बीटा इक्वल है तो बीटा की जगह अल्फ़ा पुट कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर हम लोग को देखना होगा कितने सारे अल्फ़ा के लिए वी विल गेट 1/e। अच्छा, नाउ यहाँ पर अल्फ़ा कैसा एंगल था, ये पाई से माइनस पाई के बीच में है। तो 2 अल्फ़ा कैसे एंगल होगा, 2 पाई से लेके माइनस 2 पाई से लेके प्लस 2 पाई के बीच में कहीं लाई करेगा, ठीक है ना। अब हम लोग को निकालना है वो कितने सारे अल्फ़ा है इस रेंज के अंदर 2 अल्फ़ा, जिसका वैल्यू 1/e होता है। नाउ अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट क्या करने दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। हम लोग को सिर्फ बताना है कितने सारे सोल्यूशन है, एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना नहीं है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो जहाँ पर आप देखते हो कि कुछ जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आ गया और इस साइड में ट्रांसेंडेंटल नंबर है या फिर नॉन ट्रिगोनोमेट्रिक नंबर है, तो इस टाइप के केस में हम लोग जो एग्जैक्ट सोल्यूशन तो नहीं निकालेंगे, बट नंबर ऑफ़ सोल्यूशन हम लोग ग्राफिकल वे में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा एंड इज इक्वल टू 1/e, और y इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फ़ा का एक ग्राफ बनाते हैं और y इज इक्वल टू 1/e का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग सोल्यूशन बता दें कितने सारे पॉइंट में ये इंटरसेक्ट कर रहा है। हम लोग को कहाँ से कहाँ तक रेंज दिया गया है, माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई के बीच में जो है कर्व को ड्रॉ करना है। तो ये माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2, देन ये ऐसा गया और ये हो गया 2 पाई तक, ठीक है ना। तो ऐसा कर्व को सही से ड्रॉ करना होगा। तो ये पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो नाउ ये हमारा माइनस पाई/2 देन पाई/2, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ से आएगा लाइक दिस वन। तो ये कितना वैल्यू हो गया पाई/2, ये कितना हो गया पाई, उसके बाद कितना में कट किया 3 पाई/2 में, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ है, इसको जरा सा कर्व हाइट ज़्यादा हो गया, इसको जरा सा डाउन करते हैं। तो ये आपको 2 पाई में 1 देगा हाइट, ठीक है ना। यहाँ पर 2 पाई में आपका हाइट 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस पाई/2, यहाँ पर माइनस पाई, ये माइनस 3 पाई/2, और यहाँ पर माइनस 2 पाई में हाइट जो है 1 होगा। तो ये माइनस 2 पाई में हाइट जो है 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये कर्व का मैक्सिमम हाइट जो है 1 होगा। तो यहाँ पर 0,1 है और मिनिमम हाइट जो है कॉस का वो -1 होता है। तो ये मैंने कॉस का तो कर्व बना लिया। नाउ कमिंग टू द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू 1/e। तो e एक ऐसा नंबर है 2.72 समथिंग आता है, तो e ग्रेटर देन 1 होता है। तो देयरफॉर 1/e ऑलवेज लेसर देन 1 बट पॉजिटिव नंबर। तो जब हम लोग इसका कर्व बनाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है और इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। तो मान लेते हैं इस ऐसे किसी हाइट पे ये कर्व ड्रॉ हो रहा है y इज इक्वल टू 1/e। तो ये कहाँ कहाँ कर्व को कट करता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट में कट करा तो एक सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर एक 2 सोल्यूशन, यहाँ पर एक 3 सोल्यूशन और यहाँ पर एक 4 सोल्यूशन। तो हमारे पास टोटल सोल्यूशन कितने आ जाएंगे 4। यहाँ पर पूछा है फाइंड द ऑर्डर पेयर अल्फ़ा बीटा विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली।
तो दिल्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। ओके ना। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, क्लास 10 के बच्चे ही सॉल्व कर लेते हैं, और ये क्लास 10 का 10 लेवल का सम्स है। यहाँ पर आपको इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसा फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपको दिखाना है। तो आप एक काम करें, यहाँ पर सारा आंसर जो है, आप ज़्यादातर आंसर देखिए सेक कोशेक पे है ना। तो tan को हम लोग साइन और कॉस में पहले ब्रेकअप कर लेते हैं, और यहाँ पर कॉट को कॉस बाई साइन, तो ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस, एलसीएम कर देते हैं, और ऊपर में एक साइन है तो ये साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉट ए है तो इसको लिखते हैं कॉस ए, देन डिवाइडिंग बाई साइन ए, और यहाँ पर है 1 माइनस टैन है, टैन को साइन बाई कॉस में ब्रेकअप करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और ऊपर में कॉस आएगा तो कॉस स्क्वायर ए। अब एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड वाला जो टर्म है डिनोमिनेटर में, वहाँ से एक नेगेटिव साइन को बाहर निकालते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ से हम लोग माइनस को बाहर निकाल के प्लस माइनस में माइनस कर दिए। अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए मल्टीप्लाई विथ साइन ए, एंड देन एक आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, देन आएगा एक साइन ए माइनस कॉस ए, ऊपर में कैसा आ जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, ठीक है ना। तो ये साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए का हम लोग जो यहाँ पर फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको ज़रा सा सही से ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। तो ऊपर में साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए आ रहा है, ठीक है ना, एलसीएम करने के बाद। तो नाउ वी कैन फैक्टराइज दिस वन, साइन ए माइनस कॉस ए, देन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए, देन इनटू कॉस ए, और यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास साइन ए मल्टीप्लाई विथ कॉस ए, एंड देन साइन ए माइनस कॉस ए। तो साइन ए माइनस कॉस ए, ये दोनों फैक्टर को कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पर से अच्छा, यहाँ पर जब साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए लेंगे ना, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए कॉस ए, 1 बाई साइन ए मल्टीप्लाई विथ कॉस ए, देन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, एंड देन डिवाइडिंग बाई साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 बाई साइन ए एंड 1 बाई कॉस ए, तो दिस विल बी कोसेक ए इंटू सेक ए, और यहाँ से ये कैंसिलेशन होके 1। तो होप ऑल ऑफ यू गॉट द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर बेस करके है। 2019 में ये क्वेश्चन जेई मेन अप्रैल सेशन में दिया है। तो यहाँ पर कुछ फार्मूला ज़रा सा आपको बता देना चाहते हैं कि मान लो आपके पास है tan थीटा, देन tan ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा, एंड देन tan 60 डिग्री प्लस थीटा। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है, tan ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एंगल थीटा। और अगर आपके पास है साइन, तो ये होगा साइन थीटा, देन साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा, देन साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा। तो इसका वैल्यू आता है साइन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ थीटा बाई 4, और यही फार्मूला कॉस के लिए भी है, कॉस थीटा देन कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा, एंड देन कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा। तो इसका वैल्यू आता है कॉस 3 टाइम्स ऑफ थीटा, एंड देन डिवाइडिंग बाई 4। अच्छा, यहाँ पर हमारे जो एंगल्स दिए हुए हैं वो है साइन 10 डिग्री, उसके बाद है साइन 50 डिग्री, देन साइन 70 डिग्री। अब जो ये साइन 30 है ना, इसका वैल्यू मैं लिख लेता हूँ हाफ, ठीक है ना। अब ये जो एंगल है इसको ज़रा सा सजा के लिखते हैं, साइन 10 डिग्री, देन इट विल बी साइन 60 माइनस 10 डिग्री, देन वी हैव साइन 60 प्लस 10 डिग्री। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो
कि आपका यहाँ पर जो थीटा है इन केस ऑफ साइन, वो इस फॉर्मूला के हिसाब से आपका थीटा जो है वो 10 डिग्री है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, साइन इंटू 3 टाइम्स ऑफ थीटा 10 डिग्री डिवाइडिंग बाई 4, और पहले से एक 1/2 है। अच्छा, साइन 3 इंटू 10 साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, यहाँ से 1/4 भी है और एक 1/2, तो आंसर क्या आएगा 1/16, ठीक है ना। और सी फॉर कैलकाटा, कैलकाटा इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट फ्रेंड, हम लोग ये सम्स करते हैं, ये 2019 का अप्रैल में है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है। यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसके जो साइड्स है वो साइड जो है एपी में है, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल का डबल है। तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो ये वाला पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ, ये हमारा बी है और ये सी। तो यू नो दैट ए एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होता है उसको हम लोग स्मॉल ए से, इसको बी से और इसको सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आई एम एज्यूमिंग दैट माई ए साइड इज़ लेसर देन बी साइड लेसर देन सी साइड। तो मैंने सबसे बड़ा साइड जो है ग्रेटेस्ट साइड सी को माना है, तो ये एंगल सबसे बड़ा होगा सी वाला, और सबसे छोटा साइड मेरा ए है तो इसका ऑपोजिट एंगल सबसे छोटा होगा। तो ये जो एंगल सी है ये सबसे छोटा एंगल ए का डबल है, तो सी का वैल्यू ए का डबल है और ये एंगल ए है। अब ये एंगल जो है ये बी है, इस बी को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ ए। तो वी नो दैट ए प्लस 2a प्लस एंगल बी, तीनों एंगल मिला के एक ट्रायंगल का 180 होता है। तो इस रिलेशन से मैं बता सकता हूँ बी का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 3a होगा। तो ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल को हम लिख सकते हैं, बी एंगल को 180 डिग्री माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए। अब यहाँ पर अगर हम सिंपली साइन रूल अप्लाई करें तो वी नो दैट ए बाई साइन ए ये होता है b बाई साइन बी, और ये हो जाएगा c बाई साइन सी। तो इसको मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूँ k, नॉन जीरो कांस्टेंट k। तो a का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ k इंटू साइन a, b का वैल्यू हम लिख सकते हैं k इंटू साइन b, और c का वैल्यू लिख सकते हैं k इंटू साइन c। अब यहाँ पर a का वैल्यू तो a है, लेकिन b का वैल्यू हमें पता है कि b एंगल का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 3 टाइम्स ऑफ a है, और ये 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये साइन 3a हो जाएगा। c का वैल्यू हम लोग को पता है कि ये है साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a। तो अब हमारे पास a b c का जो वैल्यू है वो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ दिस वन, इन टर्म्स ऑफ दिस वन, ओके। अच्छा, नाउ हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द साइड्स। तो चलो इनका वैल्यू बैठा देते हैं, k साइन a, देन आई हैव k साइन 3a, देन वी हैव k साइन 2a, ठीक है ना। अब यहाँ पर k जो है कैंसिल हो जाता है, इसको रखते हैं साइन a, k को कैंसिल कर चुके हैं। साइन 3a का फॉर्मूला हम लोग को पता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, और साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। अब साइन ए जो है वो तो ज़ीरो नहीं है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। तो नाउ वी आर गेटिंग 1:3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए एंड इस टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए। अब क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग को ये अननोन एंगल जो है साइन है या कॉस है, इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट करना होगा। अब क्वेश्चन है कि करें कैसे, क्या कोई कंडीशंस गिवन है। तो अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर हम लोग साइन रूल अप्लाई कर चुके हैं, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट एंगल स्मॉलेस्ट एंगल का डबल था ये भी अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन एक कंडीशन अभी भी बाकी है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन AP। ये कंडीशंस, ये जो कंडीशंस है इसको अभी तक हम लोग कहीं पर भी यूज़ नहीं किए। जो ये जो तीनों साइड्स है
ये तीनों साइड जो है ए बी सी ये ए पी में है। ये अगर ए पी में है तो फिर पिक्चर कैसा बनेगा वो देखते हैं। तो ए बी सी 3 नंबर्स आर इन ए पी, तो डबल ऑफ द मिडिल साइड्स इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द एंड साइड। तो अगर 3 नंबर ए पी में होता है तो बीच वाले को डबल दोनों एंड का एडिशंस के बराबर, या हम लोग बोल सकते हैं बीच वाला जो नंबर है बी वो ए और सी का एवरेज है। तो यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू बैठा देते हैं। बी का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, के साइन 3a, के साइन 3a। ए का वैल्यू क्या है, के साइन ए। सी का वैल्यू क्या है, के साइन 2a। सारा के को कैंसिल करते हैं, 2 साइन 3 को ब्रेकअप करते हैं, तो साइन 3a माइनस 4 साइन क्यूब a। यहाँ से साइन a और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन a मल्टीप्लाई विथ कॉस a, ठीक है ना। अब यहाँ पर से एक साइन को बाहर लेके आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ लिखने में ज़रा सा मिस्टेक हुआ है, इसको ज़रा सा करेक्शन कर ले। साइन 3a इसका वैल्यू है 3 साइन a, ठीक है ना। 3 ऑफ साइन a ये होता है माइनस 4 साइन क्यूब a। अगर साइन a को कॉमन लेते हैं तो आई हैव साइन a देन 2 इंटू 3 6 माइनस 4 साइन स्क्वायर a। और यहाँ पर से अगर साइन a कॉमन ले लेते हैं तो वी हैव 1 प्लस 2 कॉस a, ठीक है ना। तो ये साइन ए नॉन जीरो नंबर है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो नाउ मैं इसको एक क्वाड्रेटिक में लेके आता हूँ कॉस का, क्योंकि साइन का क्वाड्रेटिक में लाना डिफ़िकल्ट है। कॉस को साइन में ले जाएंगे रूट आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर को आप चेंज कर दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नाउ दिस नंबर विल बी 1 प्लस 2 कॉस ए। नाउ दिस वन विल बी 6 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस ए, है ना। नाउ अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। 4 कॉस स्क्वायर ए देन माइनस 2 कॉस ए, ठीक है ना। इसको यहाँ लेके आते हैं तो 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए, और यहाँ पर कितना बच रहा है आपका 6 माइनस 4 तो प्लस 2, और यहाँ पर से आपका एक 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, लेट मी चेक द कैलकुलेशंस, थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक और किया है, 2 इंटू 3 6 तो लिखा हूँ, लेकिन 2 इंटू 4 ये 8 होगा। ज़रा सा आप लोग इसको करेक्शन कर लो, ये वाला नंबर 8 हो जाएगा, तो ये ज़रा सा रॉन्ग आ रहा है, ठीक है ना। इसको ज़रा सा करेक्शन कर ले बच्चे। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 3 6 है, ये 2 इंटू 4 8 है, तो इसके आगे में एक 8 है, ठीक है ना। तो ये अब आ गया 6 माइनस 8 प्लस 8 कॉस स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस ए, ठीक है ना। तो नाउ अब क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 8 कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ 6 माइनस 8 माइनस 2, और यहाँ से माइनस 1 तो दैट इज़ माइनस 3, और यहाँ से 2 कॉस ए एंड दिस वैल्यू विल बी 0। तो अब आप इसको जो है मिडिल टर्म ब्रेक कर दो, 3 इंटू 8 माइनस 24, तो इसको आप लिख सकते हो 8 कॉस स्क्वायर ए 24 आ रहा है, तो 6 और 4 लेते हैं, 6 कॉस ए प्लस 4 कॉस ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों में से 2 कॉस ए को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से आएगा 4 कॉस ए देन माइनस 3, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेने से 4 कॉस ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब सीन क्या बनेगा, 4 कॉस ए माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ 2 कॉस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉस ए का एक वैल्यू आएगा 3/4, और एक वैल्यू आ जाएगा कॉस ए का -1/2।
अब कॉस ए जो है ये अगर आप -1/2 लेते हो तो इसका वैल्यू होता है 120 डिग्री। तो सबसे छोटा एंगल अगर 120 है तो हम लोग क्या देखे थे कि बड़ा एंगल इसका डबल है, तो वो कितना हो जाएगा 240। वो इम्पॉसिबल है, तो वी कैन नॉट टेक दिस वैल्यू। तो कॉस ए का वैल्यू हम लोग को क्या लेना है, तो देयरफॉर वी हैव कॉस ए, इसका जो वैल्यू लेना होगा वो 3/4, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल लेते हैं साइन स्क्वायर ए, फिर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 9/16, तो ये हो गया 7/16, ठीक है ना। अब ये रेशियो को देखिए आप, जहाँ पर से हम लोग को आंसर को कैलकुलेट करना है। तो नाउ वी आर गेटिंग अवर वैल्यू कॉस ए एज वेल एज साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर पुट करते हैं, पुट करके इसका वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो स्पेस कम होने की वजह से मैं ये रेशियो को यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है ना। बच्चे ध्यान से देखिए ज़रा। तो ये रेशियो कैसा है, A:B:C, पहला वैल्यू है 1, देन (3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, तो 4 इंटू साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है 7/16 इस टू 2 कॉस ए, तो 2 इंटू कॉस ए का वैल्यू है 3/4, ठीक है ना। तो नाउ ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, इसको कैंसिल करते हैं, 4 4 16, 12 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 5/4। एंड देन यहाँ पर आ रहा है 3/2। इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दे एवरी नंबर को, तो 4:5:6, ठीक है बच्चों आप भी अपना आंसर मैच कर लो, कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं। 4:5:6। तो नाउ B फॉर बॉम्बे इज़ आवर करेक्ट आंसर। B फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि cos स्क्वायर 10 cos स्क्वायर 50 है और cos 10 cos 50, इसका आपको वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग को क्या पता है कि cos स्क्वायर में अगर 2 डाल दिया जाए तो एक रिज़ल्ट बनता है, और यहाँ पर भी एक अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो एक फार्मूला आ जाएगा स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सारे क्वांटिटी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज आई वांट टू यूज़ द स्टैंडर्ड फार्मूला और स्टैंडर्ड रिजल्ट, और फिर मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो 2 cos स्क्वायर 10 इज़ नथिंग बट 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका डबल हो जाएगा, दैट इज़ 20 डिग्री। और 2 cos a cos b का वैल्यू होता है cos ऑफ a प्लस b, तो ये 60 आ जाएगा। देन cos ऑफ a माइनस b, तो 50 माइनस 10 40 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 cos स्क्वायर 50 ये हो जाएगा 1 प्लस cos डबल ऑफ दिस एंगल 50 इज़ 100। तो यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों, ये 1 और ये cos 60, यहाँ से एक 1 है, तो ये 1 प्लस 1 हम लोग लिख सकते हैं 2, यहाँ पर 1 प्लस 1 2, और यहाँ से cos 60 मतलब हाफ, तो ये हो गया 2 माइनस हाफ, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं cos 20 डिग्री, देन cos 40 डिग्री, और इसको आप चेंज करके लिख सकते हो, cos 100 को लिख सकते हो माइनस साइन 10 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे आ गए, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3/2 प्लस इसके ऊपर हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देते हैं cos c माइनस cos d का। तो ये कितना देगा 2 साइन c प्लस d/2 साइन 30 डिग्री इंटू साइन d माइनस c, ये अपना d है और ये c है, d माइनस c/2 दैट मीन्स 10, और माइनस साइन 10। आपको पता है कि साइन 30 हाफ होता है, तो इसके जगह हम लोग हाफ लिख देंगे, और ये 2 कट के ये साइन 10 कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ अल्टीमेटली वी हैव 1/2 देन 3/2, तो नाउ 3/4। ये जो साइन 30 आ रहा है इसका वैल्यू हाफ है, तो ये 2 से कैंसिल होके आपको बचेगा प्लस साइन 10, और यहाँ पर है माइनस साइन 10, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 3/4, ठीक है ना। तो 3/4 आपको दिख रहा है, दिल्ली है ना, दिल्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। कमिंग टू दिस पार्ट, यहाँ पर जो क्वेश्चंस है इसको देखिए आप लोग, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, एफ इन थीटा, ये फंक्शन कैसा है, यहाँ पर है tan θ/2 बाई cos θ/2, तो इसको हम लोग लिखते हैं tan को sin θ/2 बाई cos θ/2, ठीक है ना। और इसके ऊपर सेक को
कॉस में लेके जाते हैं तो नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, एलसीएम करने से ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा, तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और रिमेनिंग जो टर्म है ना उनको छेड़ना नहीं है, उनको एज इट इज़ रख देते हैं, ठीक है ना। ये रिमेनिंग वाला टर्म को कुछ भी नहीं करना है, ये ऐसा ही रहेगा, ओके ना, इनको टच नहीं करना अभी। तो ये सिंप्लीफाई करने से कैसा आएगा कि यहाँ से एक कॉस कट गया तो 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा बाई 2, तो ये आपका बना साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये नथिंग बट टैन थीटा। तो ये दोनों टर्म को जब हमने मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो आंसर मुझे क्या मिला, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट मीन्स टैन थीटा। तो यहाँ पर जो एंगल रहता है वही टैन का एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। नाउ फिर मैं नेक्स्ट टर्म को लेता हूँ 1 प्लस सेक 2 थीटा। तो अब ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और रिमेनिंग टर्म को छेड़ना नहीं है, उनको वैसे ही रहने दो, ठीक है ना। तो ये लास्ट टर्म है 1 प्लस सेक 2 एन थीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल जब मेरे पास टैन थीटा बाई 2 और सेक थीटा था, सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा था, टैन थीटा, मतलब ये एंगल आएगा। तो अब की बार मेरे पास आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टैन 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके साथ 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा को लेना है और ऐसा इन दिस वे ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल क्या है, 2 टू द पावर n, तो इसका पिछला वाला एंगल कैसा होगा, 1 प्लस सेक 2 टू द पावर n माइनस 1। तो ठीक लास्ट स्टेप में मुझे मिलेगा एक टैन 2 का पावर n माइनस 1 थीटा, और उसके साथ लास्ट टर्म आ जाएगा सेक 2 टू द पावर n थीटा। तो अब की बार एंगल क्या मिलेगा, टैन का ये वाला एंगल आ जाएगा 2 टू द पावर n थीटा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ये क्वेश्चन देखें, ये 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये क्लास 10th स्टैंडर्ड का सम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एफ के का डेफिनेशन आपको बता दिया कि अगर एफ के है तो यहाँ के होगा, साइन और कॉस का जो पावर है वो के में आएगा, ठीक है ना। तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ एफ ऑफ 4x माइनस एफ ऑफ 6x। तो एफ ऑफ 4 का वैल्यू क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन के जगह 4 लिखना है आपको, के जगह क्या लिखना है, 4 लिखना है, बस जहाँ के मिले 4 बैठा दो। और एफ ऑफ 6x का क्या मतलब होगा कि जहाँ पर के है अब वहाँ पर एक बार आपको 6 लिखना है, एक बार आपको 6 लिखना है, ठीक है ना। अब ये हो गया 1/4। अब इसके ऊपर हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, वो कैसा होगा कि आप इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स उसका होल स्क्वायर। तो ये साइन 4 को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखते हैं कि ये है साइन स्क्वायर एक्स देन इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। सिमिलर वे में ये जो 4 है कॉस का, इसको भी चेंज कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स एंड देन इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर जो 6 है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखते हैं और फिर इनका पावर ले लेते 3, तो ये 6 हो गया। और कॉस का भी पावर को इसी तरीक़े से चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे 2 और देन होल पावर 3। अब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ करते हैं, एक है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, जिसको हम लिखना चाह रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसको हम लिखना चाहेंगे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अगर ये दो फार्मूला को यूटिलाइज़ करें तो पहला वाला आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। दूसरा वाला फार्मूला क्या आएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स एंड देन कॉस स्क्वायर एक्स। अब जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये 2 और ये 1/4, तो आंसर क्या आएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ 1/6 इंटू 3 आंसर क्या आएगा प्लस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये जो टर्म है और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल टर्म आपके पास क्या बचने वाला है, वो है 1/4 एंड 1/6। एलसीएम ले लेते हैं 12, देन 3 माइनस 2 एंड द आंसर इज़ 1/12। तो आपका आंसर क्या है 1/12। तो आगरा इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
A for Agra. ओके ना, आगरा इज़ द करेक्ट ऑप्शंस. तो नाउ इस लेक्चर का लास्ट सम्स हम लोग करते हैं. यहाँ पर ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत ही स्टैंडर्ड रिज़ल्ट को यहाँ पर यूटिलाइज़ किया गया है. तो उसको ज़रा सा एक्सप्लेन करते हैं पहले रिज़ल्ट को. कि एक रिज़ल्ट हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास एक एंगल है cos A, देन cos 2A, देन cos 2 स्क्वायर A. इन दिस वे आपके पास है cos 2 टू द पावर n-1 इंटू A. तो इसका रिज़ल्ट क्या हो जाता है, साइन ऑफ जो एंगल है ना, वो एंगल यहाँ पर सीरीज़ में जो लास्ट एंगल है आपके पास, लास्ट एंगल है 2 टू द पावर n-1 इंटू A. ठीक इसके बाद वाला एंगल आएगा 2 टू द पावर n A, देन ये 2 टू द पावर n और ये सेपरेट हो जाएगा 2 टू द पावर n साइन A. ठीक है ना. अब ये स्टैंडर्ड रिज़ल्ट को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे. यहाँ पर A मेरा फर्स्ट एंगल है, स्मॉलेस्ट वन. ठीक है ना. तो गिवन एक्सप्रेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं. आपका जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको आप ऐसा लिखे E इंटू साइन पाई बाई 2 पावर 10. अब ये E क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक मैं E कॉस का जितना भी टर्म है उसका प्रोडक्ट को मैं E बोल रहा हूँ. ठीक है ना. तो नाउ अब मैं सिर्फ E को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ और मैं सीरीज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ. सबसे पहले छोटा एंगल को लिखूँगा cos ऑफ पाई बाई 2 पावर 10, देन मेरे पास आएगा cos ऑफ पाई 2 पावर 9. तो ऐसे करके ये चलता रहेगा. लास्ट एंगल होगा cos ऑफ पाई 2 का स्क्वायर. ठीक है ना. ये मेरा E का वैल्यू है. तो दिस इज़ माई cos ऑफ A, देन इट इज़ cos ऑफ 2A. इन दिस वे ये आपका आएगा cos ऑफ 2 टू द पावर 8 इंटू A. ठीक है ना. क्योंकि अगर A का वैल्यू देखो आप 2 टू द पावर 8 इंटू A का वैल्यू आपने लिया है पाई बाई 2 टू द पावर 10. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू हैव पाई बाई 2 स्क्वायर. ठीक है ना. तो पाई बाई 2 स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हो. तो यहाँ पर देखो लास्ट एंगल क्या है 2 टू द पावर 8 है. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये होगा साइन एंगल कौन सा आएगा, ठीक इसके बाद वाला एंगल 2 टू द पावर 9 इंटू A. और फिर ये दोनों एंगल सेपरेट हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू 2 टू द पावर 9 इंटू साइन A. अब मैं यहाँ पर A का वैल्यू को बैठाना चाहता हूँ. 2 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई विथ A का वैल्यू हम लोग कौन सा लिए थे, पाई बाई 10. ये वैल्यू को मैंने A माना है, दिस इज़ माई A. तो ये होगा पाई बाई 2 का पावर 10. ठीक है ना. देन यू हैव 2 का पावर 9 एंड साइन A का वैल्यू हम लोग लिए पाई बाई 2 का पावर 10. तो नाउ अल्टीमेटली मैंने E का वैल्यू निकाल लिया. अब इसको मल्टीप्लाई करना है साइन पाई बाई 2 पावर 10 से. तो नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट दिस वन. तो इसको कैलकुलेट करते हैं. E इंटू साइन पाई बाई 2 पावर 10. अब E का वैल्यू क्या है, साइन, ये देखो कैंसिलेशन होके यहाँ पर एक 2 आएगा. तो साइन पाई बाई 2. लोअर पार्ट में क्या आ रहा है 2 पावर 9, देन साइन पाई बाई 2 पावर 10. और यहाँ पर एक मल्टीप्लाई हो रहा है साइन पाई बाई 2 का पावर 10. तो ये दोनों कैंसिल कर दिए. अच्छा, साइन पाई बाई 2 1 आता है. 2 पावर 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 512. ठीक है ना. तो नाउ होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस. और हमारा ऑप्शंस क्या आ गया, C4 कैलकाटा. C4 कैलकाटा इज़ द करेक्ट ऑप्शंस. होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस. In the next video we are trying to solve 10 more questions. In this way I will complete the total 50 questions which came in the last years of the trigonometry from trigonometric function and identity. ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद trigonometric इक्वेशन से फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एंड देन आइडेंटिटी एंड देन ITF. ओके बच्चों, बाय. मन लगा के पढ़ो, अच्छा रिज़ल्ट करो.